Our today's topic is fiber optic cable. लास्ट लेक्चर में हमने देखा ट्विस्टेड पेयर केबल देखा, कोएक्सियल केबल देखा. अब ये 2.1 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल. सो लेट अस सी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद द फाइबर ऑप्टिक केबल. सो fiber optic cable actually it is a type of cable which can transmits data very fast. So it contains optical fibers made of glass or plastic that transmits light. इसमें जो लाइट यूज होता है that is using the LED. So there is one transmitter, another end there will be receiver. सो LED जैसा ट्रांसमीटर है वैसा ही रिसीवर ये LED ही होगा वहाँ पे. सो इन फाइबर ऑप्टिक केबल ऑप्टिकल फाइबर्स कैरी डिजिटल डेटा सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड पल्सेस ऑफ लाइट. तो ये पल्सेस ऑफ लाइट में डेटा मॉड्यूलेटेड पल्सेस ऑफ लाइट ये डेटा ट्रांसमिट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म दैट विल ट्रांसमिट्स. So this is a relatively safe way to send data because that is जैसे हमने देखा कि कॉपर बेस्ड केबल्स में डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स सेंड होता है. नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर कैरिड ओवर द फाइबर ऑप्टिक केबल. यहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉरवर्ड नहीं होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में. लाइट के फॉर्मेट में ही डेटा यूज किया जाता है. सो फाइबर ऑप्टिक केबल इज गुड फॉर हाई स्पीड. जब स्पीड ज़्यादा होता है चाहिए होता है तब हम फाइबर ऑप्टिक केबल मोस्टली यूज करते हैं. सो इट ऑल्सो कैरी हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिशन. इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दैट इज प्योरिटी ऑफ द सिग्नल एंड लैक ऑफ सिग्नल अटेन्यूएशन. इसमें सिग्नल का अटेन्यूएशन मतलब जो लॉस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर है. और डेटा जो ट्रांसमिशन स्पीड होता है दैट इज विद द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट के स्पीड से मैच करता हुआ डेटा ये ट्रांसमिट हो सकता है फाइबर ऑप्टिक केबल में. तो फाइबर ऑप्टिक केबल में तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो डेटा ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे कोई होता नहीं है, सिंपल लाइट सिग्नल्स यहाँ पे फॉरवर्ड होता है. तो यहाँ पे अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल का कंस्ट्रक्शन अगर देखें, कंपोजिशन देखें, तो एट वन एंड ऑफ द सिस्टम देयर इज अ ट्रांसमीटर. So this is a place of origin for information coming onto fiber optic lines, जहाँ से ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है. So actually ट्रांसमीटर से ही लाइट सिग्नल्स ये फॉरवर्ड होते हैं ऑप्टिक फाइबर के कोर में से. So the transmitter accepts कोडेड इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम कॉपर वायर. कॉपर वायर से ये सिग्नल एक्सेप्ट करता है ये ट्रांसमीटर. इट देन प्रोसेस एंड ट्रांसलेट्स दैट इंफॉर्मेशन इनटू इक्विवेलेंटली कोडेड लाइट पल्सेस. जो कॉपर वायर से जो सिग्नल आएगा सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट पल्सेस. सो लाइट इमिटिंग डायोड इज देयर और वी कैन से ILD, that means इंजेक्शन लेसर डायोड. तो एक तो LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है या तो इंजेक्शन लेसर डायोड. तो दोनों में से कोई भी एक एज अ ट्रांसमीटर यहाँ पे हो सकता है. सो दैट कैन बी यूज्ड दैट LED और ILD फॉर जनरेटिंग द लाइट पल्सेस. यूजिंग अ लेंस द लाइट पल्सेस आर funneled into the fiber optic medium where the travel down the cable. तो ये लाइट्स ट्रैवल होता है उस कोर में से. यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे फाइबर कोर होता है
So the main part of this cable in the middle is called as core. So यहाँ पे दूसरी डायग्राम है. ये दूसरी डायग्राम में अगर हम देखें तो कोर केबल, कोर पार्ट होता है यहाँ पे फाइबर कोर दोनों सेम है, दोनों डायग्राम सेम है. यहाँ पे सिर्फ दिखाने की कोशिश ये है कि यहाँ पे फाइबर कोर जो होता है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस केबल, एंड दैट द बीट द लाइन ट्रैवल्स थ्रू. इसके अंदर से ही लाइट पल्सेस ट्रैवल होते हैं. So that fiber core wrapped around the outside of the core, that is another layer that is called as glass, that is called the cladding. So it is made of glass or plastic. So that's why the name is glass or plastic cladding. तो ये ऊपर से इसके ऊपर रैपिंग होता है ग्लास का या फिर प्लास्टिक का. So the claddings, इसका जो जॉब है, claddings job is to keep the signal inside the कोर. मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट इस फाइबर ऑप्टिक केबल में आते हैं. तो जो भी सिग्नल यहाँ से पास हो गए ये फाइबर कोर के अंदर ही रहने चाहिए. इसके लिए इसकी हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्लैडिंग की. सो दिस हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस टू एड द ट्रैवल ऑफ लाइट अलोंग द cable. A protective coating jacket or strengthened members will then encompass the core and cladding. So this is a plastic jacket, outer surrounded by an outer jacket. तो ये यहाँ पे इस डायग्राम में देखें हम तो ये क्लैडिंग है, ये बफर है. बफर वही है जिसके ऊपर से क्लैडिंग को ये कवरिंग करता है बफर. और इस सभी को आपको जो दिखने वाला है तो ये है आउटर जैकेट. सो दिस इज द सिंपल कंपोजिशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल. ये डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि ये फाइबर कोर होता है, क्लैडिंग होता है, ग्लास मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, और उसके ऊपर फिर प्लास्टिक जैकेट. ये समझने के लिए डायग्राम ये आपको एग्जाम में डायग्राम निकालना है तो इसके लिए डायग्राम यहाँ पे होगी. सो नेक्स्ट अगर हम देखें हाउ दैट फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क्स, केबल कैसे ये काम करेगा. सो लाइट एंटर्स थ्रू द एलईडी एट द एंड ऑफ द केबल एंड ट्रैवल थ्रू द हाईली रिफ्रैक्टिव कोर. ये जो कोर पार्ट है इसमें से ये लाइट सिग्नल पास होगा. सो बाउंसिंग ऑफ द क्लैडिंग, यहाँ अगर लाइट स्ट्राइक करता है that will bounce and strike to the another portion of the cladding, that is ये तो गोल होता है ना, तो यहाँ पे ये दूसरे स्ट्राइक करता है दूसरे सरफेस को और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है और ये ऐसे ट्रैवल होता है. ये कोर पार्ट है. सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें यूज होता है. इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन 100% करने के लिए ये बनाया जाता है. इसके ऊपर क्लैडिंग होता है जो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि इस कोर में यहाँ पे सिग्नल को रखने में मदद करता है. और लास्ट में जब दूसरे पार्ट में जब आता है सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इसमें जब रीच होता है एट द एंड ऑफ दिस केबल इट इज डिस्पर्स एट एन अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री एंगल एंड इमिटेड टू द टारगेट. सो टारगेट क्या रहेगा वहां पे, जैसे एलईडी रहेगा जो कि कैप्चर करेगा लाइट सिग्नल्स. ये लाइट सिग्नल्स कैप्चर करने के बाद फिर वो कन्वर्ट होगा डेटा पल्सेस में और उसके बाद ये आपके दूसरे सिस्टम में ये चला जाएगा. तो फर्स्टली क्या होता है, सोर्स लाइट इज नीडेड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन पल्सेस अलॉन्ग द ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ प्लास्टिक. ये स्ट्रैंड्स इसका मतलब एक कोर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत मतलब 10, 12, 15, 20 ऐसे अमाउंट में ये कोर होते हैं. तो इसको हम स्ट्रैंडेड कोर कह सकते हैं इसको. सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैंडेड कोर्स. सो दैट ग्लास ट्यूबिंग स्ट्रैंड्स एट द केबल्स कोर. So this is usually actually created either by tiny lasers or by LED. यहाँ से
लेज़र या फिर एलईडी से यहाँ पे डेटा लाइट ये पास होता है, which receives an input signal coming from the optical transmitters circuitry and converts it into light pulses before bouncing it along the fiber core. तो यहाँ से कुछ सिग्नल मिलेगा तब ये एलईडी ग्लो होगा, फिर यहाँ से ये लाइट पास होगा और यहाँ तक जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है इसमें, द ग्लास फाइबर must be surrounded by an additional glass or plastic cladding layer. So this will have a different refractive index than this core. So for light passing through it than the core strands. So these refractive differences between the cladding and the glass fiber, it surrounds what allows the incoming light pulses to be sent to be bent at particular angle as they travel the length of the cable. तो इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से अगर स्ट्राइक हो गया तो ये पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू दिस कोर। ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग होता है, ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर होता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन 100% करने की कोशिश होती है यहाँ पे। सो द रेज ऑफ लाइट रिमेन्स इनसाइड द ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर। सो फाइबर केबल as a result of reflective internal properties. So they move along the cable runs full length bouncing in a zigzag pattern to navigate bend. तो यहाँ पे ये zigzag position में जाता है. So receiving equipment is used to convert them to desired output. तो ये simply इस तरीके से ये फाइबर ऑप्टिक वर्क करता है। फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का कंसिडरेशन, इसका मतलब ये है कि हम कब यूज कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को। अब यहाँ पे तो ये आपको आइडिया आ गई होगी कि जहाँ पर हाई डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे। सो यू व्हेन टू यूज द फाइबर ऑप्टिक केबल, सो नीड टू ट्रांसमिट्स डेटा एट वेरी हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन एवरी सिक्योर मीडिया, that then we can use this fiber optic cable. So when not use the fiber optic cable, if you are under tight budget, because fiber optic cable ये तो महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और हमारा बजट अगर कम है तब यहाँ पर हम इस केबल को यूज नहीं कर सकते। If you do not have the expertise available to properly install it and connect devices to it, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते इसको, तो यहाँ पर ये फाइबर ऑप्टिक केबल हम यूज़ नहीं करेंगे। उसको मेंटेन करना भी बहुत कॉस्टली होता है और साथ में उसको हाई क्या कहते हैं उसको एक्सपर्टाइज पर्सन वहाँ पे होने चाहिए। तो ये क्योंकि जॉइंट करना ये बहुत कठिन होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में। जैसा हम दो केबल जॉइंट कर लेते हैं यूजिंग द जॉइंटर, यूजिंग द वेरियस कनेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर ये कोई मैटर नहीं है। जैसा हमने देखा दो केबल, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल, कनेक्टर है, बैरल है, यहाँ पे RJ45 है, कनेक्टर उसमें जॉइंटर है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल में ये जॉइंट करना तो कठिन हो जाता है। अगर कर भी लेते हैं तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अभी। फाइबर ऑप्टिक के टाइप्स कितने होते हैं, फाइबर ऑप्टिक के टाइप्स। अब फाइबर ऑप्टिक के टाइप्स अगर देखें हम इस केबल के टाइप, तो उसमें जनरली दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल मोड और दूसरा मल्टी मोड। सिंगल मोड अगर हम बात करें, दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इट इज अ सिंपलेस्ट ऑप्टिक फाइबर टाइप।
इट हैज़ वेरी थीन कोर। जो कोर का जो डायमीटर होता है दैट इज अबाउट 5 to 10 माइक्रॉन। माइक्रॉन का मतलब होता है मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मीटर का मिलियंथ दैट इज माइक्रॉन। तो ये इतना थीन होता है, मतलब इसका डायमीटर बहुत कम होता है सिंगल मोड फाइबर में। अब वो मल्टी मोड में भी वही है एक्चुअली, लेकिन जनरली हम बात करें तो ये 5 to 10 माइक्रॉन इसका ये डायमीटर होता है। इन सिंगल मोड फाइबर ऑल सिग्नल्स ट्रैवल स्ट्रेट। कोई यहाँ पे ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा जिगजैग हमने कहा था जनरली वो होता है। लेकिन अगर मोड की बात करें, टाइप की बात करें, तो दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड में। सिंगल मोड में स्ट्रेट सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं स्ट्रेट डाउन द मिडल विदाउट बाउंसिंग ऑफ द एजेस। तो जो मिडल पार्ट होता है कोर का, उसमें से ये सिग्नल पास होता है, लाइट बीम पास होता है कि वो कहीं पर बाउंस नहीं होता, कहीं बाउंस नहीं होता वो। ये सिंगल मोड फाइबर है। जैसा केबल टीवी में यूज होता है, इंटरनेट में होता है, टेलीफोन सिग्नल्स आर जनरली कैरिड बाय सिंगल मोड फाइबर्स। ये सिंगल मोड फाइबर में ये सिंगल मोड फाइबर यूज होता है। कहाँ पे? केबल टीवी में होता है, इंटरनेट में होता है, टेलीफोन में होता है। सो दैट रैप टुगेदर इनटू ह्यूज बंडल। सो केबल लाइक दिस कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओवर 100 किलोमीटर, 60 माइल तक ये सिग्नल सेंड कर सकता है सिंगल मोड फाइबर। अगर हम मल्टी मोड की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। मल्टी मोड में दो टाइप्स, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सो दैट फाइबर ऑप्टिक केबल दैट इज मल्टी मोड, इसमें ईच ऑप्टिकल फाइबर in this multi-mode cable is about 10 times bigger than single mode fiber। ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। So this means that light beams can travel through the core by following variety of different paths। ऐसा स्ट्रेट कभी नहीं जाता है मल्टी मोड में, तो अलग अलग पाथ डिपेंड्स ऑन द वेदर वी आर यूजिंग द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो इसमें अलग अलग पाथ होता है। सो वी कैन से इन मल्टीपल डिफरेंट मोड्स। सो मल्टी मोड केबल्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर relatively short distances and are used to link computers network together। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है मल्टी मोड, और कंप्यूटर नेटवर्क ज्वाइन करने में ये इसकी मदद होती है। ठीक है, तो दो टाइप के फाइबर ऑप्टिक, एक सिंगल मोड और दूसरा मल्टी मोड। मल्टी मोड में दो टाइप्स, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और स्टेप सिंगल मोड फाइबर में मिडल ऑफ द कोर सिग्नल कैन पास विदाउट बाउंसिंग टू एंड फ्रो और जिगजैग। मल्टी मोड में ये नहीं होता है। मल्टी मोड में ये जिगजैग में होता है, उस अलग पाथ, डिफरेंट पाथ इट कैन यूज। सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, 100 किलोमीटर तक, 60 माइल्स तक जाता है। और मोस्टली केबल टीवी या फिर इंटरनेट या टेलीफोन, इसमें हम सिंगल मोड फाइबर यूज करते हैं। तो मल्टी मोड ये कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में या फिर कनेक्ट करने में जरूरत पड़ती है उसकी। ये देखिए अभी यहाँ पे ये फाइबर ऑप्टिक केबल के दो टाइप्स, इनफैक्ट अभी 3 टाइप हमने यहाँ पे उसको एलेबोरेट कर दिया है, एक सिंगल मोड और मल्टी मोड में 2। ठीक है ना। तो ऐसे सिग्नल ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है सिंगल मोड में। ऑल सिग्नल ट्रैवल स्ट्रेट डाउन द मिडल विदाउट बाउंसिंग ऑफ द एज। वहां पे कोई ऐसा बाउंस नहीं होता है, मतलब रिफ्लेक्शन यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है रिफ्लेक्शन की। सो डायरेक्टली सिग्नल्स कैन ट्रैवल स्ट्रेट। देन इट हैज नैरो कोर। तो ये तो बिगर नहीं होता है, हमने देखा कि फाइबर
जो मल्टी मोड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे 8 माइक्रॉन्स और लेस, दैट मीन्स 5 to 10 माइक्रॉन्स इसका ये डायमीटर होता है। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द कोर एंड द क्लैडिंग चेंजेस लेस दैन इट डज फॉर मल्टी मोड फाइबर। तो ये चेंज होता है कोर और क्लैडिंग के बीच में जो रिफ्रैक्शन होता है ये डिफरेंट होता है। सो लाइट दस ट्रैवल पैरेलल टू एक्सिस, मतलब ये क्रिएटिंग लिटिल पल्स डिस्पर्शन। तो ये एक्सिस के ऊपर से ये सिग्नल ट्रैवल होता है। स्टेप इंडेक्स की बात करें हम, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स की बात करें, इट हैज़ अ लार्ज कोर, बड़ा कोर होता है, अबाउट 100 माइक्रॉन्स इन डायमीटर, 100 माइक्रॉन्स, बहुत बड़ा होता है एक्चुअली। ये 10 माइक्रॉन्स की बात करें हम सिंगल मोड एज कम्पेयर टू, ये 10 टाइम्स बड़ा होता है। सो एज ए रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रेज दैट मेक अप द डिजिटल पल्स मे ट्रैवल अ डायरेक्ट रूट, whereas others zigzag। ये तो होता है कि डायरेक्ट दैट कैन बी ट्रैवल डायरेक्टली लाइक द सिंगल मोड, और इट कैन बी zigzag। तो यहाँ पे तो zigzag हो सकता है, होता ही है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में। क्लैडिंग, अगर इसके ऊपर क्लैडिंग की बात करें तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है। सो दिस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइक हो गया, यहाँ पर आ गया, लेकिन ये पेनिट्रेट करके बाहर गया तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये बाहर गया तो रिफ्रैक्शन, तो कितना, जैसा हम दो मीडिया अगर वाटर और एयर इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी रिफ्रैक्शन इंडेक्स डिफरेंट होता है। सो दिस अल्टरनेट पाथ, ये अल्टरनेट पाथ है ना, कॉज द डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ लाइट रेज, ये ग्रुपिंग ऑफ लाइट रेज यहाँ पे होता है। सो रेफर टू एज मोड्स, ये अलग अलग मोड में ये अराइव होता है टिल द एंड। सो सेपरेटली रिसीविंग द पॉइंट, और यहाँ पे गैदर होता है और एक पॉइंट में फिर लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस ये कन्वर्ट करता है डेटा में। सो द पल्सेस एंड aggregate of different mode begin to spread out, losing its well-defined shape. So this is the third one, that is fiber optic multimode graded index. So it contains a core in which the refractive index diminishes gradually from the center axis out towards the cladding. तो इस तरीके से इसका ट्रैवलिंग होता है लाइट पल्सेस का। द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द एंड, एट द सेंटर, नॉट एंड, एट द सेंटर मेक्स द लाइट रेज मूविंग डाउन द एक्सिस एडवांस मोर स्लोली देन दोज नियर द क्लैडिंग। ये स्लोली ट्रैवल करता है कि यहाँ पे कोई स्ट्राइक करता नहीं, हो सकता है यहाँ पर टच करे और ना भी करें, तो ये ग्रेडेड इंडेक्स हम इसको कह सकते हैं। सो द शॉर्टन द पाथ द हायर स्पीड, इसका पाथ अगर हम शॉर्ट करें तो स्पीड इसका ज़्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट द फाइबर ऑप्टिक सिग्नल्स, दो मोड। लास्ट पार्ट इसका हम देखें भी तो ये है फाइबर ऑप्टिक एडवांटेजेस एंड फाइबर ऑप्टिक डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करें हम तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, दैट इज बैंडविड्थ अप टू 2 Gbps। सो दिस इज अ ग्रेटर कैपेसिटी, मीन्स बैंडविड्थ फाइबर ऑप्टिक की बहुत ज़्यादा होती है। साइज बहुत कम होती है, स्मॉल साइज होती है और लाइटर वेट भी होता है। एक्चुअली ये अगर हम उसका जो आउटर का जो कवरिंग है प्लास्टिक का, उसको अगर कंसिडर ना करें तो सिंगल जो कोर की बात करें और क्लैडिंग की बात करें, जो हमारे कंप्यूटर लैब में है, मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसका, मुझे टाइम नहीं मिला कॉलेज जाने का, तो जब जाऊंगा, कल परसों जाऊंगा तो मैं
एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये येलो कलर की हमारे लैब में है, और पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा फाइबर ऑप्टिक केबल का। ठीक है, तो ये उसकी थिकनेस बहुत कम होती है और लाइट वेट भी होता है। अटेन्यूएशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि लाइट पास हो रहा है, तो अटेन्यूएशन वहाँ पे ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, लोअर अटेन्यूएशन। इम्यूनिटी टू एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस, यहाँ पे EMI, RFI या फिर एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस है, इसका कोई यहाँ पे असर होता नहीं है। लाइट सिक्योर ड्यू टू टैप डिफिकल्टी एंड लैक ऑफ सिग्नल रेडिएशन। हाई सिक्योर, ये हाई सिक्योर किस कैसे होता है? बिकॉज ऑफ देर इज नो एनी इंटरफेरेंस। लेकिन एडवांटेजेस भी तो है, जैसे एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा यहाँ पे? मेटल केबल, ऑप्टिक फाइबर वर्सेस मेटल केबल इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू मेक कनेक्शंस टू फाइबर ऑप्टिक केबल। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कनेक्शन करने में एज कंपेयर टू दैट कॉपर वायर्स, क्योंकि दो कॉपर वायर हम जोड़ सकते हैं प्रॉपरली, टैप कर सकते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक अगर टैप करना है तो दोनों का कोर इतना बाल के साइज का वो कोर होता है, डायमीटर जितना है हमारे बाल का उतना कोर होता है। आप बताइए आप सेंटर कैसे मैच करेंगे? वो तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। तो उसमें अटेन्यूएशन का मैटर आता है जब हम केबल को ज्वाइन करते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्शंस फाइबर ऑप्टिक केबल, so that is a disadvantage actually. The optical fiber must be highly polished to allow light to pass with little loss. जो कोर अंदर जो ग्लास कोर होता है ये इतना क्लीन होना चाहिए, इतना हाईली पॉलिश होना चाहिए कि इजीली लाइट पास भी हो, रिफ्लेक्शन भी प्रॉपर हो और रिफ्रैक्शन भी ना हो। तो ये एक होता है इसमें डिसएडवांटेज। तो ये हमने तीनों केबल यहाँ पे देख लिए हैं। कोएक्सियल केबल हमने देखा, हमने ट्विस्टेड पेयर केबल देखा, और अभी रिसेंटली ये फाइबर ऑप्टिक केबल भी देखा। तो इसको कंपेयर करें हम तीनों को, तो कोएक्सियल केबल इज यूज्ड इन अ बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में उसको यूज कर सकते हैं। ये यूटीपी कैट 6 मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हम स्टार टोपोलॉजी में यूज कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल रिंग टोपोलॉजी में, FDDI में, स्टार टोपोलॉजी में, हर जगह पे जहां पर भी आप यूज करें आप कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो ये हायर कॉस्ट में आता है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत हाई कॉस्ट में जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल ये कम कॉस्ट में जाता है, और कोएक्सियल केबल अभी तो एब्सोल्यूट हुए मार्केट में। कोई कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग द कोएक्सियल केबल अभी नहीं यूज होता है, वो होता ही नहीं एक्चुअली। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो आपको ये कंपैरिजन करना है फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल का, और 4 पॉइंट इसमें आपने लिखने हैं। ठीक है, तो अभी ये मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जूम ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद ये अपने नाम जो है मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ये आपको आपकी जीमेल में यूज करना है नाम। जैसा कि मैंने कहा कि रोल नंबर डैश और आपका नाम, तो अटेंडेंस लेने में आसानी होती है। जूम में तो आप ज्वाइन करते समय वैसे लिखेंगे, लेकिन गूगल क्लासरूम में मैंने एग्जांपल भी दिया है इम्पॉर्टेंट नोट में कि कुछ स्टूडेंट ने अपने नाम पहले ही चेंज कर दिए। तो आपको भी ये जितने जल्दी हो सके आपके जीमेल अकाउंट में इसको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है,
तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और अटेंडेंस के लिए आप जूम में चले जाइए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जब लॉगिन करोगे या फिर मैं देखूंगा आपको, तो पहले आपका नाम रोल नंबर के बाद आपका नाम क्लासरूम में आ जानी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने 3-4 स्टूडेंट ने कर भी लिए हैं, तो वो देखकर ही आपको करना है। नहीं समझे उनको पूछना है कैसे किया, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। 2 सेमिस्टर, 4 सेमिस्टर, 5th सेमिस्टर और 6th सेमिस्टर, 3 सेमिस्टर के लिए ये करना है। बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बंद करता हूँ और 5 मिनट आपको देता हूँ, 5 मिनट। सो विद इन 5 मिनट इफ यू डोंट लॉग इन, आई विल लॉग द मीटिंग। आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद, जैसे मैं इसको शट डाउन करूँ, अभी बंद करूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर आपने जूम को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ, वेटिंग रूम में लॉक कर देता हूँ। फिर आप अगर एंटर नहीं कर पाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है, अब मैं बंद कर रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग आने चाहिए। मैं 5 मिनट के बाद मैं बंद कर देता हूँ, तब तक अटेंडेंस मैं नहीं लूँगा। ठीक है ना? अभी ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ अभी।